पालिका से रहम की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर मुशर्रफ को गिरफ्तार कर उन्हें अपने ही फार्म हाउस में कैद कर रखा गया है। मुशर्रफ पर देश में आपातकाल लगाने, जजों को उनके ओहदे से हटाने और उन्हें नजरबंद रखने समेत कई आरोप हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वतन वापसी के बाद से ही उन्हें एक के बाद एक सियासी झटके लगते रहे। चुनाव में उनका नामांकन एक दो नहीं बल्कि सभी 4 जगहों से खारिज कर दिया गया। ये तो महज वानगी भर थी। मुशर्रफ को असली झटका तो तब लगा जब साल 2007 में अदालत से जो पंगा उन्होंने लिया था उसका नतीजा अब सामने आता दिखाई पड़ रहा है। अदालत के आदेश पर मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल जो है वो जिसे हम कहते हैं डेवलप हो रही है, मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑलमोस्ट ऑन आवर टू आवर बेसिस। सो इसलिए कबल अज वक्त कुछ कहना कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या होगा कल परसों तरसों, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनका ताल्लुक उन पुलिस स्टेशन से है और उस प्रोसेस से है, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट कर रहे हैं और उनको कोई ना मिनिस्ट्री मास्टर मैनेज कर रही है ना उनको कोई हिदायत ऐसा दी जा रही है। हम उनसे इनपुट ले रहे हैं कि क्या क्या वो कर रहे हैं और जब ये किसी तरफ सिलसिला मे बी ओवर द वीकेंड या मंडे ट्यूसडे को ज्यादा सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। 1999 में सत्ता हथियाने के बाद से साल 2008 तक मुशर्रफ पाकिस्तान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली बने रहे। आर्मी चीफ तो पहले से ही थे और फिर राष्ट्रपति बनकर सबसे ऊंचा संवैधानिक दर्जा भी उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, पाकिस्तान की सियासत में बदलाव आया। बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई और जनता की सहानुभूति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो गई। मुशर्रफ के धुर विरोधी नवाज शरीफ किंग मेकर की भूमिका में उभरे और मुशर्रफ ने पाकिस्तान से बाहर जाने में ही भलाई समझी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता का स्वाद भुलाना आसान नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान में हुकूमत विरोधी लहर देख मुशर्रफ एक बार फिर पाकिस्तान लौटे। लेकिन उनका ये कदम आत्मघाती साबित होता नजर आ रहा है। Judiciary and our political leadership and other political parties, they all are almost together and they have the unanimous, I think, decision that they want Pervez Musharraf's humiliation and they want to put him under pressure and they want him that Musharraf should not go out for election campaign and they want that his party should not contest the election. पाकिस्तान की राजनीति में मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का आदेश देकर अदालत ने बेहद बोल्ड फैसला लिया है। मुशर्रफ भले ही अब फौज के मुखिया ना रह गए हों, लेकिन उन्हें अभी भी आर्मी का चहेता माना जा रहा है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में फौज से पंगा लेने की जुर्रत जिसने भी की उसे खामियाजा भुगतना पड़ा है। वैसे फिलहाल तो गेंद कोर्ट के पाले में है। वो चाहे तो मुशर्रफ को लंबे वक्त तक सलाखों के पीछे रख सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ मामले तो अभी खुलने शुरू ही हुए हैं। देखना होगा कि कहीं नेशनल असेंबली में बैठने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए मुशर्रफ जेल की चक्की पीसते तो नजर नहीं आएंगे। चीन ने पहली बार अपनी फौजी ताकत के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। चीन ने व्हाइट पेपर जारी किया है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में काम करने वाले सैनिकों के बारे में बताया गया है। व्हाइट पेपर में अमेरिका की दखल अंदाजी को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव की अहम वजह बताया गया है। इसके अलावा जापान को परेशानी पैदा करने वाला देश बताया गया है, जबकि भारत के प्रति चीन ने कमोबेश नरम रवैया अपनाया है। चीन ने अपनी सैनिक ताकत से दुनिया को रूबरू कराया है। चीन द्वारा पेश किए गए व्हाइट पेपर में उसकी सैन्य क्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस पेपर से अमेरिका की चिंताएं जरूर बढ़ी होंगी, क्योंकि चीन की नजरों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन वही है। हालांकि भारत, जापान और ताइवान जैसे देश भी चीन को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन इनकी सैन्य क्षमता चीन के मुकाबले काफी कम है। इसीलिए इन देशों की चुनौती को चीन गंभीरता से नहीं लेता। चीन ने व्हाइट पेपर में साफ साफ कहा है
कि उसके और अमेरिका के हितों में कई मोर्चों पर सीधा टकराव है। चीन की फौज विश्व शांति और इस क्षेत्र की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाती है। हम सभी जगहों पर चीनी हितों का ध्यान रखते हैं। हम दुनिया भर की जगहों पर अपनी सेना तैनात नहीं रखते, क्योंकि हम सभी जगह आधिपत्य जताना नहीं चाहते। चीन का बाहर के देश में कोई भी मिलिट्री बेस नहीं है। चीन ने अपनी मिलिट्री की ताकत के बारे में भी व्हाइट पेपर के जरिए दुनिया को जानकारी दी है। चीन ने बताया कि उसके पास 2,35,000 नौसैनिक हैं, जबकि वायुसेना में 3,98,000 सैनिक। ये तादाद भारतीय सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वैसे भारत के लिए राहत की बात यही कही जा सकती है कि उसकी आर्मी में जवानों की तादाद चीन से कहीं ज्यादा है। लेकिन भारत को ये हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि चीन के पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार और मिसाइलें मौजूद हैं। हालिया वर्षों में चीन ने काफी तेजी से तरक्की की है। उसकी सेना भी काफी मजबूत हुई है। इसे मद्देनजर रखते हुए हमें भी अपनी सेना को मजबूत बनाने की जरूरत है। यह इस क्षेत्र में शांति के लिए भी जरूरी है। हमें इस बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी मुल्क की सेना कितनी ताकतवर है। हमें किसी दूसरे देश से मिलिट्री एड लेने की जरूरत भी नहीं है। हम अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम हैं। चीन ने व्हाइट पेपर जारी करने के बाद भी अपनी स्ट्रैटेजिक कमांड डिवीजन और सेकेंड आर्टिलरी फोर्स के बारे में खुलासा नहीं किया है। ये दोनों विभाग बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों के जखीरे को संभालते हैं। वैसे चीन ने कहा है कि सेना के बारे में सभी जानकारियों का खुलासा नहीं किया जा सकता और इस बारे में पूरी तरह पारदर्शी नीति नहीं अपनाई जा सकती। चीन के रवैये से साफ है कि उसके आक्रामक तेवरों में कहीं कोई कमी नहीं आई है और ये देश दिनों दिन बेहद खतरनाक होता जा रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कॉर्पोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। मामा, मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल
संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। वर्ल्ड ट्रेड पार्क में पहली बार जयपुर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो 19 से 21 अप्रैल, जहां आप चुन सकते हैं अपनी पसंद के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, साथ ही ढेरों उपहार जीतने का मौका। (9/11) के इतने सालों बाद अमेरिका में एक बार फिर आतंकवादी हमलों की आहट सुनाई थी। बोस्टन में मैराथन रेस के दौरान 2 धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, ये तो अभी तक पता नहीं चल सका है। लेकिन इस वारदात के बाद एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को जान से मारने की कोशिश की गई। उन्हें खतरनाक जहर लगा हुआ खत भेजा गया। हालांकि ये कोशिश नाकाम साबित हुई और FBI ने हमलावर को पकड़ने का दावा भी किया है। लेकिन इन घटनाओं ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका में ऐतिहासिक बोस्टन मैराथन में उस वक्त खलल पड़ गया जब धमाकों में 3 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने सोच समझकर इस मैराथन रेस को निशाना बनाया। इस प्रतिष्ठित मैराथन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़नी तय थी और ये लोग आतंकियों के निशाने पर थे। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आतंकवाद से दुनिया का कोई भी देश और कोई भी शहर पूरी तरह से महफूज नहीं है। हमले का पता चलते ही अमेरिका में हलचल मच गई। तमाम शहरों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गईं और आतंकियों की धर पकड़ का अभियान शुरू हो गया। We will determine what happened. We will investigate any associations that these terrorists may have had, and we'll continue to do whatever we have to do to keep our people safe. बोस्टन घटना के बाद अमेरिका के ही टेक्सास में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में धमाका हुआ। हालांकि ये आतंकवादी हमला नहीं था, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई। इस बीच एक चौंकाने वाली घटना में राष्ट्रपति बराक ओबामा और एक सेनेटर को जानलेवा जहर राइसिन लगा खत भेजा गया। हालांकि ओबामा तक पहुंचने से पहले जांच में इस खत की हकीकत सामने आ गई और राष्ट्रपति पर मंडराता एक बड़ा खतरा टल गया। As you saw from a statement from the FBI as well as a statement from the United States Secret Service, there was a letter sent to, addressed to the President that at a off-site mail facility was noticed to have contained a suspicious substance and tests were undertaken. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का कहना है कि नेताओं को जहरीले पत्र भेजे जाने और बोस्टन बम धमाकों में कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे FBI ने पॉल केविन नामक एक शख्स को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है। इन मामलों से बात साबित हो गई है कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। आतंकियों के निशाने पर जब ओबामा और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश हो सकता है, तो फिर कोई भी देश आतंक की लपट से बचने का दावा नहीं कर सकता। सोने की चमक फीकी पड़ती जा रही है। वजह है इसके दामों में लगातार होती गिरावट। कभी निवेशकों की पहली पसंद और सबसे भरोसेमंद विकल्प समझा जाने वाला सोना अर्श से फर्श पर आता नजर आ रहा है। कुछ वक्त पहले 32,000 से ऊपर चल रहे सोने के दाम आज 25,000 से नीचे आ गए हैं। सोने में ये गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी जा रही है। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों हो रही है सोने में ये तेज गिरावट? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। सोना दिनों दिन गिरता चला जा रहा है।
कभी ऊंचाई के नए नए रिकॉर्ड बनाने वाले सोने में इन दिनों भारी बिकवाली हो रही है। बात चाहे भारत की हो या फिर ग्लोबल मार्केट की, सोना हर जगह धराशायी हो रहा है। सोने के दाम में आ रही गिरावट की सबसे बड़ी वजह कर्ज में घिरे यूरोपीय देश साइप्रस द्वारा बड़े पैमाने पर सोना बेचे जाने का ऐलान है। दरअसल साइप्रस मंदी से बुरी तरह प्रभावित है और उसे इस संकट से निकालने का कोई और रास्ता नहीं सुझाई दे रहा, इसलिए उसने गोल्ड रिजर्व बेचने का फैसला किया है और यही सोने के दाम में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। Gold is something that, today you preserve it and then it definitely increases over a period of time. So it's only, very rare when it comes down to such a extent. So that's why I believe everybody should invest in gold now, because that's the best investment, and that too with gold prices really reducing. I think everybody has to make use of this opportunity to buy more and more of gold now. साइप्रस के अलावा यूरोप के कई और देश भी कर्ज में बुरी तरह डूबे हुए हैं। अगर उन्होंने भी कर्ज चुकाने के लिए गोल्ड रिजर्व बेचना शुरू कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें और नीचे आएंगी। वैसे भारतीय बाजारों में तो अभी से रौनक का माहौल है। सोने की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी को उससे दूर कर दिया था, लेकिन अब घटती कीमतों के मद्देनजर आम आदमी फिर से सोने की खरीदारी में लग गया है। लोगों को आशंका है कि जल्द ही ये कीमतें दोबारा बढ़ सकती हैं, इसीलिए अभी खरीदारी में ही भलाई है। जो ये गोल्ड प्राइसेस में फॉल आया है, ये परमानेंट नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा। गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली रिकवर दी लॉस दैट इट हैज शोन इन द वैल्यू। बट यस, अगर हम आज की बात करें तो आज जो गोल्ड रेट कंफर्टेबल हुआ है, रिटेलर्स को उससे एक चीज की जरूर बेनिफिट मिला है कि हमारे कस्टमर्स वापस आए हैं मार्केट में। कस्टमर्स और ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर अपनी परचेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोने के दाम में कमी आ रही है, बल्कि चांदी और दूसरी धातुएं जैसे जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम भी सस्ते हो रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत के लिए बेहतर स्थिति है। अगर सोने और बाकी धातुओं में गिरावट का दौर जारी रहा तो इससे ब्याज दरों में कमी आएगी, शेयर बाजार बढ़ेगा, कच्चे माल की लागत कम होने से कंपनियों को फायदा पहुंचेगा और शेयर बाजार में निवेश बढ़ेगा। यही नहीं बल्कि आयात बिल कम होगा और इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत पहुंचेगी। जाहिर सी बात है कि भारत के लोग तो यही दुआ करेंगे कि धातुओं में गिरावट का ये दौर जारी रहे। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। थोड़ी एनर्जी लाओ दोस्त, कभी भी रसना, कभी भी एनर्जी, कभी भी रसना फ्रूट प्लस, रियल फ्रूट्स, 21 विटामिन्स, कैल्शियम, ग्लूकोज, सिर्फ 2 रुपए में। लव यू रसना। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग, बहुत मजा आया। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। वर्ल्ड ट्रेड पार्क में पहली बार जयपुर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो 19 से 21 अप्रैल, जहां आप चुन सकते हैं अपनी पसंद के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, साथ ही ढेरों उपहार जीतने का मौका। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुनझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव। कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। भारत में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इसकी एक बड़ी वजह कार्बन का उत्सर्जन है। साल 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया ने भारत में प्रदूषण के बारे में एक अध्ययन किया था। इसमें बताया गया कि कार्बन के उत्सर्जन में अनुमान से 7.5% ज्यादा वृद्धि हुई। ये तथ्य भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन वाला देश है। इसकी एक बड़ी वजह कोयले से बनने वाली बिजली है। वैसे जापान की तकनीक का प्रयोग करके इस उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। यही नहीं, बल्कि तकनीक के इस्तेमाल से LPG सिलेंडर की बदौलत न सिर्फ खाना बनाया जा सकता है, बल्कि बिजली भी पैदा की जा सकती है। इसके अलावा आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का चलन काफी बढ़ गया है जो एनर्जी कम से कम कंज्यूम करते हों। उपभोक्ताओं की जरूरत के मद्देनजर जापान की कंपनियां बड़े पैमाने पर ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो बिजली की खपत को कम करते हैं। दरअसल आने वाला वक्त भी ऐसे ही उत्पादों का है जो न सिर्फ बिजली की खपत को कम करे, बल्कि उससे पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुँचे। बराक ओबामा की कोशिशों के बावजूद अमेरिका में बंदूक नियंत्रण विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। ओबामा ने इसे शर्मनाक बताते हुए सांसदों पर नेशनल राइफल एसोसिएशन के आगे आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। ओबामा की ही पार्टी के कुछ सांसदों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस विधेयक में बंदूकों की बिक्री, घरों में खतरनाक हथियार रखने और उनके निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। वैसे ओबामा ने कहा कि हम इस विधेयक को पास करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। चीन का सिचुआन प्रांत भूकंप से दहल उठा। यह रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया। इस भूकंप में 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों घायल हो गए। गौरतलब है कि इस इलाके में पहले भी कई बार भूकंप आ चुका है। साल 2008 में यहां आए भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे।
उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके सम्मानित नेताओं की तस्वीर जलाए जाने पर दक्षिण कोरिया ने माफी नहीं मांगी तो उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि दक्षिण कोरिया का कहना है कि ये उत्तर कोरिया का एक और बेतुका बयान है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और उनके पिता की तस्वीरें जलाई गई थी। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। सुपर मॉडल नाओमी कैंपबेल अपने 43वें जन्मदिन पर एक बड़ा समारोह आयोजित करने की योजना बना रही हैं। वो चाहती हैं कि इस पार्टी में ब्लैक आइड पीस और डेविड गोएटा कार्यक्रम प्रस्तुत करें। ये पार्टी कितनी शानदार होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस समारोह में नाओमी 10 लाख पाउंड से अधिक की रकम खर्च करने वाली है। गायिका बियोंसे नोल्स की 15 महीने की बेटी ब्लू आइवी अपनी मां के नक्शे कदम पर चल रही है। ब्लू ने अभी से संगीत पसंद करना शुरू कर दिया है। बियोंसे ने कहा कि उनकी बेटी को साल्सा संगीत बेहद पसंद है और जब वे गर्भवती थीं तो काफी गाने सुना करती थी। शायद इसी वजह से ब्लू में संगीत के प्रति रुझान पैदा हो गया है। हॉलीवुड की मशहूर पॉप स्टार सेलेना गोमेज ने घोषणा की है कि वो अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत कनाडा के शहर वैंकूवर से करेंगी। 56 देशों की गोमेज की ये यात्रा 14 अगस्त से शुरू होने वाली है। वैसे खास बात ये है कि सेलेना अपनी विश्व यात्रा की शुरुआत अपने पूर्व बॉयफ्रेंड जस्टिन बीबर के देश से कर रही है। इसके पीछे बीबर से उनका पुराना लगाव है या फिर कोई और वजह, ये तो सेलेना ही बता सकती है। हॉलीवुड अभिनेत्री हैली बेरी ने अपने प्रशंसकों को आश्वासन दिया है कि गर्भवती होने के बावजूद वो एक्स-मैन रूडेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की शूटिंग नहीं रोकेंगी। 42 वर्षीय बेरी ने बताया कि एक्स-मैन सीरीज की अगली फिल्म के लिए गर्भवती होने के कारण उन्होंने ज्यादा एक्शन दृश्य नहीं किए हैं, लेकिन बेरी का कहना है कि बच्चे की वजह से वो काम से छुट्टी नहीं लेंगी। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।